बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। तो किसी में भी बेईमानी को, लेकिन भगवान के नाम में कंजूसी नहीं करना चाहिए, करना तो नहीं चाहिए। लेकिन हम आप लोग काम में कंजूसी करते, भगवान की करते कि नहीं करते, नाम में कंजूसी करते। लेकिन बेईमानी भी कुछ समय के लिए फलती है, ज्यादा बेईमानी करना बेकार है। कई लोग बेईमानी करते हैं, तो बेईमानी भी कुछ समय के लिए फलती है, फलती कि नहीं फलती? ज्यादा करो तो फलती भी नहीं है हमारा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है पति पत्नी थे महाराज। अब उनके यहाँ रोजगार तो कुछ था नहीं, बेचारे के यहाँ एक तो हुआ भैंस थी, तो बात देती 4 लीटर बढ़िया दूध। तो पति जाए बेचने के लिए, लेकिन ईमानदार था, पानी ना मिला। पत्नी बोली लो कर लो बात। 6 महीना हो गए, आज नो खर्च चल लो, घर को फायदा कुछ दिखा नहीं। ऐसा रोजगार करे को, व्यापार करे को, का फायदा? पड़ोसी कैसे कहते डरे फिर रहे, बताओ। तनक बेईमानी करवो सीख लो। पति बोला देखो बेईमानी नहीं करने का पता पली के नहीं पली। पत्नी करने लगी तुम दे, फिर हम देखत फलत का नहीं फलत। अरे हमें तो बनवाने सोने की चीजें, हमें तो बनवाने सोने की चीजें, और तुम्हारे चक्कर में केवल घर को खर्च लो, फायदा होती नहीं है। पत्नी करने लगी, पति बोलो का करने बताओ, का चाहती? कहने लगी एक काम करो तो ना पानी मिलाओ इसमें। पति बोला कितनों मिलाने? कल 4 लीटर मिलाओ, 4 लीटर दूध और 4 लीटर पानी, सो होगा 8 लीटर। पत्नी कहने लगी एक काम करो, ईमानदारी में तुम घर को खर्च लाएंगे और बेईमानी के पैसे में हम बनवाए सोने की चीजें। पति कहने लगो तुम काय को लगी बेनी फल बिल्कुल खूब कर लो, बेईमानी मुश्किल है, गारंटी से कभी फल जाए। पत्नी निकल नहीं, देखा कैसे नहीं फला। अब हुआ क्या, खूब बेईमानी करी, होते होते महाराज 1 साल में उसकी पत्नी ने इतने पैसा जोड़ लिए, इतने पैसे जोड़ लिए महाराज के एक ठगुआ बनवाई सोने की कील। एक ठगुआ सोने की कील बनाई बाने, और बनवा के कान में नाक में फैल लो अपनी। अब समय भी तो कोई साल कुंभ को मेला आ गो। अब पत्नी हती उल्टी, पति कभी सीधी सुबह उल्टो काम करे, पति कभी ऐसो कब खूब करने हमें। अब पति करने लगे देखो कुंभ की मेला तो चलने कचू हो जाए, अब सही करने का चलने से बके नहीं जाने, सो घरे जाके उल्टी करने लगे। देखो करने लगे कुंभ के मेला में गांव के जरा अपन को बिल्कुल नहीं जाने। पत्नी करने लगी कैसे नहीं जाने, हमें तो जाने हैं। और करने लगे देखो बस ट्रेन में हो 20 बस से नहीं चलने अपन को, बस से कल बस से ही जाने, का नहीं जाने, हमें तो बस ही से चलने। कल जाओ अच्छी लाग रही, अगर जा करते कि बस से चलने से ट्रेन से चलो। अब गए पति 2 जने पति पत्नी, अब हो तकरत गंगा जी के लगा पहुंच गए। जैसे कुंभ में पहुंचे तो पत्नी ने गंगा जी में लगाई डुबकी, और जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, तो जैसी डुबकी लगाई तो एक मछली आई, तो बा ने सोचो कि जो दानो चमक रहो, सो ऊने पकड़ ली बाकी नाक, और नाक पकड़ी तो महाराज मत पुंगरिया बैठ गई और नाक पट गई। पुंगरिया भी चली गई और नाक ठलवाई में पट गई। तो अब लगी चिल्ला, अरे भैया बचाओ बचाओ बचाओ। पति करने लगे काओ करने देखो तो जब नाक पट गई क्यों चावे लोगों पुंगरिया तो गई गई। पति करने लगो तुम सब पहले गई थी, साल बस लगे अल्लाह करे बेईमानी नहीं करो। साल भर तुमने जोरो, सुबह चलोगे मूलधन में पुंगरिया और ब्याज में नाक पट गई। सो कहा पानी को धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। सो पति बोलो बाको कि पानी को धन पानी में बेच गो, लेकिन ब्याज में तुम्हारी नाक और चली गई। अब समारत पर होते कुंभ में। तो कहने का अभिप्राय है कि जीवन में हर चीज में कंजूसी करना, लेकिन भगवान के नाम में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। जो हम आप लोग परमात्मा से बोल के हैं वो कोई करना नहीं चाहते। तो इसी प्रकार जो गजेंद्र गजराज का अभिमान था, मेरे प्रभु ने उनका उद्धार किया। और ध्यान रखना कभी भी हो भगवान की फूल भी हो भगवान के, तो वो चरणों में नहीं आना चाहिए, उसका पाप लगता है। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि इंद्र महाराज के पास जाते हैं, और उन्होंने भगवान दुर्वासा ऋषि की इतनी सेवा की कि उनके गले में जो माला थी
उन दुर्वासा ऋषि ने इंद्र महाराज को पहना दी माला, और जैसी वो माला पहनाई तो इंद्र महाराज ने क्या किया, जैसे ही दुर्वासा ऋषि गए तो वो माला उन्होंने अपने हाथी को पहना दिया, ऐरावत हाथी को पहना दी। मरा तो हाथी ने क्या किया, उस माला को लेकर के तोड़ मरोड़ करके फेंक दिया। और जब फेंका महाराज तो क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उनका इंद्र आसन राजा बलि ने छीन लिया महाराज। तो देवता लोग भयभीत होकर के यहां से वहां भटकने लगे। तो भगवान की प्रेरणा से क्या हुआ, समुद्र मंथन हुआ था कि नहीं हुआ था। और जैसे ही समुद्र मंथन हुआ तो उसमें सबसे पहले क्या निकला था, हलाहल विष निकला था, जिसका पान भगवान शंकर ने किया था। और जैसे ही अमृत निकला तो किसने पान किया था, देवताओं ने किया। तो देवता लोग अमर हो गए महाराज। और जैसे ही अमर हुए फिर से युद्ध हुआ तो राजा बलि युद्ध हार जाता है। अब जब हार गए तो अपने गुरु के पास गए। तो उनके गुरु ने कहा, राजा बलि आप दुखी मत होइए, आप गौ सेवा करिए, गुरु सेवा करिए, संत सेवा करिए, तो मैं वचन देता हूं कि आप तीनों लोकों के राजा बन जाएंगे। तो महाराज राजा बलि बड़े धर्मात्मा थे, भगवान को मानने वाले थे। तो गौ सेवा करें, संत सेवा करें और खूब संतों की सेवा किया करते थे। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि राजा बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया। तो यहां कहते हैं देवताओं की मैया जो दिति थी, तो कहते हैं राजा बलि ने इंद्र महाराज के इंद्रलोक को छीन लिया। तो कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी दिति, उन्होंने कश्यप ऋषि से कहा कि हे महाराज, कोई ऐसा पुत्र हमारे यहाँ जन्मे जो हमारे इंद्र का इंद्रलोक उन्हें दिलवा दे। तो कहते हैं भगवान बामन बन के आते हैं। क्या बन के आए थे भगवान? आए थे बामन, भगवान के नहीं आए थे। तो जैसे ही भगवान बामन बन के आते हैं, राजा बलि के द्वार पे जाते हैं। और जैसे ही भगवान राजा बलि के द्वार पे जाते हैं तो राजा बलि क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे महाराज। और उनके गुरु जो है यज्ञ करवा रहे थे, शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे थे महाराज। अब जैसे ही राजा बलि के द्वार पे भगवान बामन पहुंचे तो भगवान बामन ने उनके पहरेदारों से कहा, आप जाकर के राजा बलि से कहिए कि हम आपके द्वार पे कोई ब्राह्मण आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा बलि महाराज यज्ञ में संतों की सेवा में लगे हुए थे महाराज। इतने में जैसे उन्हें खबर मिली तो राजा बलि ने सुनते ही बामन भगवान के पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही भगवान उनके पास पहुंचे, राजा बलि जैसे ही भगवान के पास पहुंचे तो राजा बलि ने जैसे ही भगवान को देखा और देखते ही भगवान से हाथ जोड़ के बोले, महाराज आपको क्या चाहिए दान में? तो भगवान क्या बोले कि हमें 3 पग भूमि चाहिए।